तेलंगाना में इलीगल बेटिंग, इलीगल गैम्बलिंग को रोकने के लिए ईडी ने क्या किया था, पहले काम करो जो सेलिब्रिटीज़ है और जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो ये लोगों को बर्बाद कर रहे, ये बेटिंग ऐप्स पे एक इन्फ्लुएंस दिखा रहे, तो इनके ऊपर केसेस डाले थे जिसमें बड़े-बड़े नाम थे, राणा दग्गुपति थे, प्रकाश राज थे और विजय देवरकोंडा भी थे। तो विजय देवरकोंडा की एक अच्छी खासी हियरिंग आज हुई, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये डिटेल्स बहुत ज़रूरी है। ये जो पर्टिकुलरली एक कॉन्वर्सेशन था ईडी के बीच में और विजय देवरकोंडा के बीच में, ये बहुत सिंसियर था क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला कि पहली बात तो ये बेटिंग ऐप्स आपको क्यों ये प्रमोट कर रहे थे, इसकी वजह से आप कितना पैसे कमा रहे थे और ये इलीगल है जान के भी ऐसा क्यों करे। अब इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी चल रही इलीगल बेटिंग ऐप्स की वजह से। तो क्या आप भी ऐसी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, इलीगली जो हवाला पैसे बोलते वो फिरा रहे थे? ये चीज़ के ऊपर ही पूछताछ हुई और पहला एक कंसर्न में जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि आपको पता है कि फैंटेसी ऐप और जो इलीगल ऐप्स है वो सही एक प्रमोशन जो है वो नहीं करना है क्योंकि लोग इससे इन्फ्लुएंस होते और ये जो तेलंगाना में सुसाइड रेट है वो ही बढ़ गया इसकी वजह से। ये सब चीज़ों के बाद एक कंक्लूजन आया कि विजय देवरकोंडा ने बोला है कि मैंने गेमिंग ऐप को प्रमोट किया था, ना कि ये जो पर्टिकुलर फैंटेसी ऐप, ना कि ये पर्टिकुलर बेटिंग ऐप। तो बाद में उन्होंने बाहर आके भी यही बोला कि मैंने प्रमोशन किया है मगर गेमिंग ऐप को किया है, ना कि ये पर्टिकुलर बेटिंग ऐप्स को। अब जो बेटिंग ऐप्स है वो इलीगल है, मैं भी जानता हूँ, मगर ये एक थिन लाइन है। जो एक फैंटेसी ऐप है, एक इलीगल ऐप है और एक जो गेमिंग ऐप है ना, आजकल ये एक बहुत छोटी लाइन है जहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन है वो करना बहुत मुश्किल है। और ये जो डिफ्रेंसिएशन है एक फैंटेसी ऐप, एक इलीगल ऐप और एक नॉर्मल गेम के बीच में, ये सच में मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से सेलिब्रिटीज भी ना अनजाने में फंस जा रहे। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ बोल के बोल रहे। और इसके अलावा बाद में यही पता चला कि विजय देवरकोंडा कुछ लीगली ऐसा ऑफिशियली फ्रंट आके ऐसा कुछ इलीगल ऐप्स को प्रमोट नहीं कर रहे थे। एक्चुअल में ईडी का कहना यही है कि आपका नाम इसमें क्यों आया हमको मालूम भी नहीं, और ये जो नाम आया ठीक है आप आ गए, एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो हुई, मगर कभी भी ये मत मानो कि विजय देवरकोंडा ने ये पर्टिकुलर इलीगल ऐप्स को प्रमोट किया है क्योंकि यहाँ पे उनको एक क्लीन चिट दिया गया है। ये बोला गया है कि वो ये इलीगल ऐप्स प्रमोट नहीं कर रहे थे और नॉर्मली जो गेमिंग ऐप्स है उसको प्रमोट कर रहे थे। अब ये जो गेमिंग और इलीगल ऐप है ये एक थिन लाइन है जहाँ पे डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो रहा, इसकी वजह से इनका भी नाम आया था। मगर इसका ये नहीं है कि इलीगल ऐप्स प्रमोट नहीं कर रहे सेलिब्रिटीज और जो इन्फ्लुएंसर्स है वो नहीं कर रही है। सच में चल रहा ये एक रमी ऐप रहने दो या फिर कुछ पत्तों का ऐप रहने दो या फिर कुछ ये लोटस 365 ऐसे कुछ ऐप्स है जहाँ पे जो इलीगल गैम्बलिंग है वो चल रही। अब वो पैसे लगा के खेलते मगर उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग के बच्चे हैं, वो लोग क्या कर रहे, इन्फ्लुएंस हो रहे और वो पैसे लगा दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं बेकार हरकत है और तेलंगाना में ईडी बहुत स्ट्रिक्ट है, एक स्ट्रिक्ट रूल लेके आई कि कोई भी गैम्बलिंग नहीं करेगा। तो इसकी वजह से जो सेलिब्रिटीज है उनको ही नहीं छोड़ रहे, तो एक जो नॉर्मल पब्लिक है ना उनको तो छोड़ेगी ही नहीं। अब यहाँ पे जो ईडी है ना सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही। विजय देवरकोंडा की बारी हो गई, नेक्स्ट राणा दग्गुपति का बारी आने वाला है। तो ये एक अच्छी हरकत हुई सच में, जहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन तो हुई, विजय देवरकोंडा को क्लीन चिट दिए, मगर ईडी बहुत स्ट्रिक्ट है फिलहाल पूरे बेटिंग ऐप्स के ऊपर। अब इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना है, क्या ये अच्छी हरकत हुई या फिर नहीं? सब कुछ कमेंट करके बोलो। कोई भी नए हैं लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो।